भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नहीं, ये तो आज पढ़ाएंगे। कल क्या पढ़ा था कि हाँ, बोलो बोलो। नमोकार मंत्र, मंगल पाठ। हाँ। मनुष्य की गति सबसे उत्तम गति है और 169 महापुरुषों में स्त्रियों का भी नाम है। वेरी गुड। और स्त्रियां देवों से भी ज्यादा पुण्य हैं। देवों से भी पूज्य हो जाती हैं यदि वो माता जी बन जाए तो। अच्छा। हाँ, और कोई बताए। माइक तो जी ये हो गया, रिपीट नहीं करो, नया बताओ। पीछे बता दिया ना, कोई नया जो पढ़ा हो। और 1 घंटे में इतना ही बताया था बस। इसमें अन्य मंगल भी बताए थे, जैसे 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 63 शलाका पुरुष और मंगलाष्टक में जो आता है वो सभी मंगल बताए थे। सभी मंगल हैं। मंगलाणम च सव्वेसिम। तो कोई पूछेगा कि और कितने मंगल हैं, तो मंगलाष्टक में जितने भी नाम हैं वे सब मंगल होते हैं। मंगल होते हैं, है ना। उन सब में और मंगलाष्टक के अलावा भी और मंगल हैं। उन सब में जो श्रेष्ठ है, उन सब में जो उत्तम है, उन सब में जो महामंगल हैं वो 4 हैं। नमस्ते महाशय। और महाराज क्या बोल रहे थे? चारण रिद्धि धार्मिक मंगल हैं। उस और समय मंगल नमोकार मंत्र कभी भी पढ़ सकते हैं। पवित्रो वा सुसितो दुष्टो प्याय धात पंच नमस्कारम। तो पवित्र हो उसी में पढ़ सकते हैं। और नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। बहुत बढ़िया। मंगल कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं आप और पढ़ना चाहिए। पढ़े बिना तो हम लोग का कल्याण होने वाला नहीं है। बस आया समझ में। अब देखिए, मंगलानम च सव्वेसिम। सव्वेसिम यानी बहुत सारे मंगल हैं। अब उन बहुत सारे मंगल की सिद्धि कैसे होगी? बोलने से तो होगी नहीं। सूत्र तो दे दिया कि बहुत सारे मंगल में जो श्रेष्ठ मंगल हैं वो ये 4 हैं, उत्तम हैं ये 4 हैं, प्रथम मंगल ये 4 हैं, है ना। अब मंगल हैं कितने? तो मंगलाष्टक में भी नाम है। तो बोले ऐसे तो पूरे नाम लेंगे तो ग्रंथ भर जाएगा। तो अब कहते हैं कि मंगल के आप भेद देखिए, कैसे मंगल होता है। एक बात ध्यान रखना, आदमी शरीर से पाप 10% करता है। शरीर से कितने पाप होते हैं? 10%। किसी को मारने के भाव निरंतर चल सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते शरीर से। मार सकते हो? किसी के प्रति बुरी भावनाएं निरंतर चल सकती हैं, लेकिन उनको अभिव्यक्त नहीं कर सकते हो, है ना। तो कितने पाप होते हैं शरीर से? 10%। 20% पाप होते हैं वाणी से। घर में झगड़े काहे के? हाथ पैर चलाने के या मुंह चलाने के? सारी बहस काहे से होती है? मान अपमान काहे से होता है? हाथ पैर चलाने से नहीं होता। कैसे होता है? जीभ चलाने से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 20% पाप कैसे होते हैं और 70% पाप होते हैं मन से। किससे होते हैं? इसलिए किसको शुद्ध करना है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि,
काया को तीसरे नंबर पे लिया है। ऐसा क्यों नहीं बोलते काया शुद्धि, वचन शुद्धि, मन शुद्धि? नहीं, जब भी आएगा पूजा में मन वचन काय विशुद्ध करके पार्श्वनाथ को पूजिए मनसा वचसा कर्मणा। शरीर को तीसरे नंबर पे रखा है। और अपन लोग सबसे ज़्यादा धर्म किससे करते हैं? शरीर से। नंबर कितने मिलेंगे? 10%। समझ आ रहा? इतने शिविर में बैठे हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाएं कैसे कर रहे हैं? शरीर से। धर्मात्मा कौन? बोले रात में नहीं खा रहा, मंदिर जाता है, अभिषेक करता है, माला फेरता है, जाप करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, तो बोले बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है। भगवान तो कह रहे हैं उसको 10 नंबर ही मिलेंगे। समझ आया? कितने नंबर मिलेंगे? 10% में पास नहीं होते, हो जाते। इसलिए क्या कह दिया 6 डाला में? कोटि जन्म तप तपो ज्ञान बिन कर्म झरे जे। यदि आपने मन से धर्म नहीं किया, ज्ञान से धर्म नहीं किया, इस शरीर से करोड़ों वर्ष भी तपस्या कराओ, 10 नंबर मिलेंगे। सब कचरा कर दिया महाराज। पूरी जिंदगी होगा ये करते करते। आज तो रिजल्ट आ गया कि हमें पूरी उम्र में 10 ही नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? क्योंकि जिससे जितने % कर्म बंधेंगे उतने ही नंबर मिलेंगे छूटने पे, है ना? तो पूरी दुनिया में लोग धर्म शरीर से ज्यादा करते हैं, वचन से ज्यादा करते हैं, या मन से ज्यादा करते हैं? शरीर से। उस शरीर को कितना नंबर दे रहे हैं? सब गड़बड़ हो गया, सब कचरा हो गया। नहीं, कई अभी क्लास में बिना मन के भी बैठे हैं। अब ज्योतिष में तो 50% बिना ही मन के बैठे हैं। कि बैठे क्या करें, महाराज का आदेश है यहाँ वहाँ घूमो मत, चलो वहीं बैठेंगे। मन से कौन बैठा है? कोई जरूरी नहीं मन से बैठे हो। माला तो मुख में फिरे, मनवा फिरे बाजार। मन से कौन बैठता है? तो उसके 10 ही नंबर हैं। बहुत कम नंबर है, पासिंग मार्क भी नहीं है। मनुष्य जन्म पाया, जैन कुल पाया, मरे, कहेंगे कितने नंबर मिले? मर गए उपास कर करके, एकासन कर करके, रात्रि भोजन छोड़ के, सब कुछ किया, नमोकार भी खूब पढ़ा, चत्तारी मंगल भी खूब पढ़ा, नंबर कितने मिले? अब तुमको लग रहा है ना कि देखो कल से हम सुन रहे महाराज हमने तो ऐसा जाना ही नहीं। अब ऐसा नहीं जाना, लेकिन पढ़ा तो है ना, तो नंबर कितने पाए हैं? 10 नंबर पाए। दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। 10 नंबर ही मिलेंगे। बहुत ही गड़बड़ है भाई ये मामला। तीनों से धर्म करो, मन से, वचन से और काया से, तो आपको 100% मिलेंगे। मन को 70% दिए हैं। समझ में आ रहा? अरे 70% क्या, यदि मन धर्म करता है तो 100 पर वो 2 तो जुड़ ही जाएंगे। 6 माही क्लास के एग्जाम के नंबर तो उसमें जुड़ ही जाएंगे, 6 मंथली वाले, तो आपको 100% नंबर मिल जाए। क्या आप ये जानते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं सब मन से कर रहे हैं? शिविर में आए मन से हो, लेकिन मन लगना ये जरूरी नहीं है। शादी तो मन से करते हो, फिर जिंदगी भर मन मुटाव ही चलता है।
जीवन भर मनमुटाव चलता। लेकिन जब करी थी तो क्या सोचा था, चलो एक हम सफ़र मिला जिंदगी का, जिंदगी आराम से कट जाएगी। बिल्कुल नहीं कटती। पग पग पे संघर्ष है, पग पग पे लड़ाई है, मनमुटाव है। हाँ साथ तो रहेंगे, अब शादी की है तो 50-60 साल रह लेंगे साथ में, लेकिन बिना मन के ही रहेंगे। क्या करेंगे, रहना पड़ेगा, कानून है देश का, छोड़ नहीं सकते। वो जो कुंडली मिला रहे हैं, एक भी रिजल्ट बताओ जिसकी कुंडली मिली हो, एक दिन भी लड़ाई नहीं हुई है। समझ आ रहा है? चलो वो तो छोड़ो, अपने इस पे आते हैं। तो ये मंगल ये पापों का नाश करते हैं। यदि आप रोज नमोकार मंत्र पढ़ रहे, कुछ आता जाता नहीं, कुछ नहीं, उसका अर्थ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, शरीर से जप रहे हो, 10 नंबर। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, मिलेगा, पुण्य तो मिलेगा, पाप का नाश भी होगा, लेकिन परसेंटेज कम आएंगे। उसी स्कूल में एक बच्चा 100% लाता है, स्कूल तो वही है ना, टीचर भी वही है, एक 30% लाता है, एक 100% लाता है। वो जो भी बोला था उसने मन से बोला था। अपने को शुद्ध आता है लेकिन पंखा नहीं रोक सकते, उसको अशुद्ध आता था लेकिन सीके काट दिए थे। वो मन से कर रहा था, अपना नहीं। इस पंखे को बंद करना नमोकार मंत्र पढ़ के, हो जाएगा क्या? तो चलो तुम पंखा पे बैठ के पंखा का नट खोल के बताओ कि नहीं गिरोगे, गिरोगे, है ना? जो अंजन चोर ने किया। अब भक्तामर तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं? रोज पढ़ रहे, कितने ताले खुलते हैं? चाबी गुम जाए ना रूम की, वो खोलना भक्तामर, उसके साथ अगरबत्ती धूप लगा के बैठ जाना। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रवाण, अब टूटा, अब टूटा, अब टूटा, पूरा भक्तांबर ही छूटा, ताला अभी तक नहीं टूटा। है ना? यदि किसी चीज कैसे पता चले मैंने मन से किया या बिना मन के किया, पता कैसे चले? यदि फल नहीं मिल रहा है तो आपका मन से नहीं है ना? क्या नहीं मिल रहा? बच्चे ने क्या पास होगा या फेल, ज्ञान कितना है, वो परीक्षा की रिजल्ट से पता चलेगा ना। आपने यदि नमोकार मंत्र की साधना की और आपको फल नहीं मिला तो मंत्र गड़बड़ है या मेरा मन नहीं था? नहीं तो फल क्यों नहीं मिलेगा? फल तो मिलेगा। किसी भी, हम हर कोई कहता हम तो मन से करते, रिजल्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो मन से नहीं किया। क्या किया जाए? बड़ा कठिन है भाई मामला। अब देखते रहो ज्योतिष, कुछ नहीं होगा। अरे जब भगवान ही कुछ नहीं कर रहा तो ज्योतिष का कर लेगा। जब तुम्हारी कर्म ही कुछ नहीं कर रहे। बेचारे ज्योतिषी की बुराई मत करो। हाँ चलिए आगे चलते। अपन मंगल के 4 भेद हैं। नाम मंगल, स्थापना मंगल। ऐसे डरो मत, होपलेस मत हो कि डर गए कि अब क्या करें, यहाँ तो 10 ही नंबर मिल रहे। नहीं, 100 पाने का प्रयास करो। वचनों में मंगल रखो। जैसे माला फेरो तो मन वचन काय से फेरो, ऐसा नहीं कि नहीं, शब्द भी उच्चारण होना चाहिए। अरिहंत सेत, अरिहंत सेत, अरिहंत सेत, अरिहंत सेत। इतने बड़े तुम शुक्ल ध्यानी तो हो नहीं कि बिना मौन लेके जप लो अंतर जल, है ना? इतने बड़े साधक तो हो नहीं, बोलना तो पड़ेगा, है ना? पूरा तुमको क्या करना, कपड़े धोना है कि अपने?
झाड़ू पोछा करना है क्या, साफ सफाई बर्तन मांजना है क्या, तो तुम पूरा जपो। इनको काम है, ये अरहंत सिद्ध बोल रहे, तुमको क्या काम है? बर्तन मांजना नहीं, झाड़ू लगाना नहीं, पोछा करना नहीं, कपड़े धोना नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, तुम पढ़ो ना पूरा पूरा, क्या दिक्कत है? काम क्या है? उसको छोड़ के क्या करोगे फिर, है ना? उम्र के साथ साथ वृद्ध हो जाएं, समाधिस्थ हो जाएं, छपक हो जाएं, फिर कम कर दिया जाता। तो 4 प्रकार के मंगल हैं। कौन कौन से? नाम मंगल, द्रव्य मंगल, नाम स्थापना और काल। अब इसके 6 भेद और लिख लीजिए। नाम, स्थापना, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल। कितने हो गए? इनको बोलते 6 अनुयोग। द्रव्य, क्षेत्र, नाम, द्रव्य, नाम स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। वो 4 में कौन से आएंगे? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। कितने मंगल लिख लिए कि नहीं? पहले लिखो तो समझ में आएगा। पहले लिखो नाम, फिर स्थापना, फिर द्रव्य, फिर क्षेत्र, फिर काल, फिर भाव। कितने मंगल हो गए? 6 पूरे लिख लिए कि नहीं लिखे? नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब इनको समझना है क्या है। नाम मंगल क्या है, क्षेत्र मंगल क्या है, द्रव्य मंगल क्या है, भाव मंगल क्या है। इन मंगल में, इन 6 मंगल में सारे मंगल अब पता पड़ेगा कि जगत में कितने मंगल हैं। इन चीज़ों से पता पड़ेगा। तत्वार्थ सूत्र है, पहला अध्याय। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, है ना। ये अनुयोग है। अनुयोग यानी जिससे आगम समझा जाता है, ये अनुयोग है। आगम को समझने की सूत्र है ये। इसके बिना आगम समझ में आने वाला नहीं। जो इनको छोड़ के बात करेगा वो फिर फालतू बातें करेगा। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। वो जानते ही नहीं, इसलिए निषेध करते। दीप मत जला तो धूप मत जला तो फूल मत चढ़ा। ये 6 मंगल में सब आ जाएगा। अभी सब चीज मंगल हो जाएंगे। जिनको इनका ज्ञान नहीं है वो ही नए नए पंथ खड़े करते हैं। समझ आ रहा है? 6 मंगल, जैसे किसी का नाम रख दिया पारस। कहाँ गया वो? पारस कहाँ है? सो रहा है। अब इस पारस का नाम जपोगे तो कर्म कटेंगे क्या? क्यों है? नाम तो है ना। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? पारसनाथ। उसका नाम भी रख दिया पारस। तो वो पारस मंगल है या वो पारस मंगल? क्यों ये वाला क्यों? नाम तो वही है ना। महावीर, आदि कुमार। तो ये मंगल है क्या? क्यों? क्या क्या नहीं उसमें? नहीं, नाम मंगल में तो गुण होंगे ही नहीं ना। नाम है वो तो। नाम में गुण कैसे होंगे? नाउन में कुछ होता है क्या? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। पढ़ते ना डेफिनेशन, नाउन की परिभाषा। ये तो नाउन है, इसमें गुण होना जरूरी थोड़ी है। लेकिन आप बताइए पारस किसे कहते हैं? एक पत्थर है ना। वो क्या करता है? लोहे को। वो मंगल कैसे हो जाएगा? सोना तो जगत की चीज है, बाह्य वस्तु है। तो ये पारस जो शब्द है
ये भगवान कैसे हो सकता है? बोलते ना, पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम। समझ में आ रहा? तो जो पारस है, जो लोहे को सोना बनाता है, ऐसा पत्थर, क्या वो मंगल है? समझ आ रहा? पीछे नहीं आ रहा है? तो पारस का अर्थ तो पत्थर होता है, और तुम कह रहे इस नाम को जपने से कर्म कटते हैं, पापों का नाश होता है। पत्थर का नाम से पाप का नाश कैसे होगा? बोलो महामंत्री, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उत्तर भले नहीं आ रहा हो। पारस का अर्थ तो भगवान हो ही नहीं सकता ना, पारस का अर्थ तो पत्थर है। वह पारस पत्थर है, लेकिन हमें पारस के पत्थर से कुछ लेना देना नहीं है। ये नाम मेरे भगवान का था, इसलिए पूज्य है। किसका था? किसका था वो? मेरे भगवान का नाम, 23वें तीर्थंकर का नाम पारस था। पारस पत्थर होने की वजह से पूज्य नहीं है, भगवान का नाम रखने से वह नाम पूज्य हुआ है। किसका नाम रखने से? और यदि वही नाम मैं बच्चे का रख दूं तो बच्चा पूज्य नहीं हो सकता। नाम किससे पूज्य होता है? बोलो बोलो, किससे पूज्य होता है नाम? अपनी क्वालिटी से, अपने गुणों से पूज्य होता है? या पूज्य पुरुषों का संबंध बनाने से पूज्य होता है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो, नहीं आ रहा? गुणों से नहीं होता। पारस का गुण तो लोहे को सोना करना, वो पूज्य थोड़ी होगा। वो भगवान का नाम है इसलिए पूज्य है। पारस के कोई गुण नहीं होते, पारस में लक्षणवर भी गुण नहीं होते। पारस तो लोहे को सोना करेगा, बस एक ही गुण है, और कोई गुण नहीं है। उससे तो आप फर्नीचर भी नहीं बना सकते, एक पत्थर भी काट के नहीं बना सकते। किसी काम का नहीं है पारस, केवल लोहे को सोना करना, बस ये गुण है उसका। उस नाम में भगवान के गुण है क्या? बोलो, गहराई से समझो। गुण है क्या भगवान के पत्थर में? नहीं है। लेकिन ये नाम इंद्र ने किसका रख दिया? पारस। अब वो पूज्य हो गया। किसकी वजह से पूज्य हुआ? तीर्थंकर की वजह से। तो पूज्य तीर्थंकर हैं या नाम है? कौन है पूज्य? तीर्थंकर। लेकिन नाम उनका रख देने से आधार आधेय संबंध, उस नाम का संबंध किससे हो गया? तीर्थंकर से। इसलिए वह नाम मंगल है, व्यक्ति का नाम मंगल नहीं। कुछ डाउट है इसमें? पूछो, पूछ लो। एक कठिन विषय है, लेकिन ये समझे बिना तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब महिमा किसकी है, नाम की या तीर्थंकर की? किसकी महिमा है? उनसे संबंध बनाने से उनका नाम पूज्य हो गया। नहीं आ रहा? या पत्थर अपनी वजह से पूज्य? किसकी वजह से पूज्य हुआ? पारस किसकी वजह से पूज्य हुआ? तीर्थंकर की वजह से। कोई डाउट है क्या? बोलो बोलो, हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे का समझ नहीं आएगा। नाम पूज्य था या उसने जिससे संगति की इसलिए पूज्य हो गया? किसका नाम रखा? चोर का नाम पारस रख दो तो
पारस नाम का चोर भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? बेईमान भी तो हो सकता है, झूठा भी तो हो सकता है। अभी सो रहा है ना, वो झूठा ही है ना? उसका नाम जपोगे तो पाप मंगल होगा वो है। उस नाम में मंगलता किसकी वजह से आई? इसको याद रखो, किसकी वजह से आई? किसकी वजह से आई? तीर्थंकर की वजह से। नाम में कोई गुण नहीं होते, समझ में आ रहा? वो तो नाम है, पहचान है, नहीं आ रहा? जूली नाम की लड़की भी होती है, जूनी नाम की डॉगी भी होती है ना? जॉनी नाम का लड़का भी होता है और हमारे यहाँ डॉगी का नाम जॉनी। गंगा नाम की स्त्री भी होती है, गंगा नाम की गैया भी होती है, और गंगा नाम की देवी भी होती है, गंगा नाम की नदी भी होती है। तो अब कौन सी गंगा पाप काटेगी? कौन सी गंगा पाप काटेगी? गैया है? स्त्री नहीं, नदी। लेकिन जब वो देवी, लेकिन जब वो गंगा गंधोदक बन जाएगी तो वो गंगा पाप नाशनम हो जाएगी। किससे संपर्क बन के गंधोदक होगा वो है? तो नाम का संबंध किससे होना चाहिए? कठिन हो रहा है क्या? पीछे कठिन हो रहा है? किससे पूज्य हो रहा है नाम? अपने आप से, अपने गुण से नाम पूजा जा रहा है या भगवान से पूजा जा रहा है? तीर्थंकर के माता पिता अपने आप में पूज्य हैं या भगवान की वजह से पूज्य हैं? समझ में आ रहा? यदि अपने आप से कोई माँ बाप पूज्य होंगे तो फिर तुम्हारे माँ बाप पूज्य क्यों नहीं? वो भी तो इंसान है। नहीं, जैसे स्त्री वो, जैसा पुरुष वो, वैसे ही वो हैं, लेकिन भगवान के कारण वो माता पिता जगत पूज्य हो जाते हैं। कारण कौन है? एक कौन? तीर्थंकर। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? नाम मंगल समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या आया? कौन सा नाम मंगल है? जो तीर्थंकर का है। हाँ बोलो, क्या बोल रही? माइक दो, माइक वहीं रख के बैठ जाओ ना। आधार आधेय संबंध थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे तो मालूम पड़ेगा। आधार आधे, आधार और आधे ये वो है पेन का बॉक्स। ये किस पर रखा है? यदि आधार नहीं होगा तो ये रखेगा किस पर है? तो ये हाथ क्या हो गया? ये क्या हो गया? आधेय। जो रखा जाता है वह आधेय, और जिस पर रखा जाता है वह आधार। तो नाम रखा गया है कि नहीं? किस पर रखा गया है? तो उस नाम का आधार कौन है? तीर्थंकर भगवान, उनका नाम है। और यदि आधार बदल दो, ये नाम किसी चोर का रख दो, अब मंगल नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बोलो भाई, आधार पूज्य होना चाहिए ना। नाम का पूछेंगे किसका नाम है? पारस। बोले 23वें तीर्थंकर का। किसका नाम? आधार माने जिस पर रखा जाता है। नाम कहते हैं ना, हमारे बच्चे का नाम रख दो। रख दो माने आधार दो इसको। समझ में आ रहा? तो नाम का आधार किसको दे दिया है? तीर्थंकर को। इसलिए आधार आधे संबंध से वह नाम पूज्य हो गया। कोई शक? आधार आधे समझ में आ गया? दूध क्या है? आधे। भिगोना क्या है? आधार। आप क्या हो? आधे। चेयर क्या है? आधार से बैठे हो ना। कह दिया ना, इनको रख दो चेयर पे, है ना। तो ये नाम जो है ये किसके रखे गए हैं? पारस नाम का पत्थर तो पारसनाथ से पहले होगा या नहीं होगा? तो उस पारस पत्थर को जपने से पाप कटते थे क्या? लेकिन जब वो नाम उठा के किस पे रख दिया गया?
तीर्थंकर भगवान पे नाम मंगल हो। या समझ में आया? बोलो क्या आया? नाम मंगल किसे कहते हैं? जो नाम तीर्थंकर का होता है वह नाम मंगल हो जाता है। एक ही लाइन याद रखो, है ना? क्लियर हो गया? नाम मंगल समझ में आ गया? अब तीर्थंकरों के कितने नाम हैं? सहस्र नाम पढ़ते हो ना? कितने नाम पढ़े? सहस्र नाम स्तोत्र है ना? कितने नाम हैं भगवान के? तो कितने नाम मंगल हो गए? एक नाम नहीं, कितने हो गए? तुम तो कहते 4 ही मंगल है। अब क्लियर हो रहा? मंगल कितने हैं? वो कितने नामों से इंद्र ने स्तुति की? 1008 नाम। तो नाम मंगल कितने हो गए? कितने हो गए नाम मंगल? फिर चत्तारी मंगलम का क्या होगा? तुमने तो कहा बस 4 ही मंगल है। ये तो कह रहे कि अरे अभी 6 मंगल में पहला नाम मंगल 1008। यहां जो मानस स्तंभ बन रहे हैं ना, उसमें कितनी मूर्तियां रख रहे हैं? वो सहस्त्र नाम की हैं। पारसनाथ भगवान के जो 1008 नाम हैं, एक एक नाम की एक प्रतिमा है। ऐसा पूरे हिंदुस्तान क्या विश्व में नहीं होगा कि सहस्त्र नाम का जिनालय बना हो। कह रहे ना 24 मानस स्तंभ क्यों बनाए? सहस्त्र नाम। ओम ह्रीं स्वयंभू पार्श्वनाथाय नमः। स्वयंभू भी उनका एक नाम है। ओम ह्रीं स्वयं बोधित पार्श्वनाथाय। ऐसा सब मूर्ति पे लिखा रहेगा। सारी मूर्तियां 1008 पार्श्वनाथ की ही हैं। वो क्यों रखी मैंने, क्यों लगाया दिमाग? कि नाम मंगल लोगों को समझ में आए। 24 नाम ही मंगल नहीं है, उनके 1008 नाम। तो अब कैसे कहेंगे 4 ही मंगल होते हैं? आगे बढ़े, इतना क्लियर हो गया? फिर दूसरा मंगल क्या लिखा है? स्थापना। स्थापना क्या होती है? अपन ऐसा करो, उल्टा समझते, उल्टे आ जाओ। कितने मंगल लिखवाए मैंने? लास्ट वाला कौन सा है? भाव मंगल क्या होता है? उल्टा चढ़ो, अब भी समझ में जाएगा सब। भाव मंगल क्या होता है? बोलो, जिसको जैसा आ रहा। मन से, है ना? ये उनकी बात नहीं कर रहे, निक्षेपों की बात हो रही, मनन की बात नहीं हो रही। समझ में आ रहा? यहां पे भाव शब्द का अर्थ बदल जाएगा, है ना? क्या बदल जाएगा? वो परिणाम नहीं, वो विचार नहीं, वो आत्मा की शुद्धि नहीं। यहां पे भाव का ध्यान से सुन लो। भाव का अर्थ विचार नहीं, थॉट नहीं। समझ में आ रहा? उसकी बात नहीं हो रही है, ये निक्षेपों की बात हो रही है। भाव का अर्थ होता है साक्षात जिन। साक्षात जब तीर्थंकर भगवान थे, वो चलते फिरते बोलते, उन्हें भाव कहते हैं, अपने विचारों को नहीं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा विषय? अब समझ आएगा पूरा। भाव मंगल किसे कहेंगे? भाव किसे कहेंगे? यहां वो भाव मत लाओ, वो भाव जाएंगे दूसरे अध्याय में, औपसमीक्षाइक पारिणामिक। उनकी बात नहीं की जा रही है यहां। तो निक्षेपों की बात की जा रही है यहां, तो अनियोगों की बात की जा रही है यहां, तो मंगल की बात की जा रही है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अनेकार्थी है भाव शब्द। आ रहा? आपको व्याकरण नहीं है हिंदी की मजबूत, तो नहीं आएगा।
भाव को क्या लेना इधर? साक्षात। उमेश यहां कैसे बैठा है? साक्षात दिख रहा ना, इसको बोला जाएगा भाव से बैठा। परिणाम नहीं, विचार नहीं, थॉट नहीं। क्या समझ में आया? जीवंत लिख लो, है ना। जीवंत तीर्थंकर को भाव निक्षेप कहते हैं। अब ये भाव निक्षेप, भाव मंगल चतुर्थ काल में होते हैं, पंचम काल में तो होते नहीं। साक्षात तीर्थंकर हैं क्या? बोलो। अरे अच्छा, अच्छे से बोलो, ढंग से, कि कुछ पल्ले पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा। आपका 1 घंटा होने जा रहा है। भाव किसे कहेंगे? अब देखो जिनेंद्र भगवान, देखो अब बांट दो जिनेंद्र भगवान को। पहले भाव जिन। कौन से जिन? जिन माने जहां जिन शब्द आए वहां तीर्थंकर को लगाना, है ना। भाव तीर्थंकर। भाव तीर्थंकर कौन से? अरे बोलो ना पीछे। भाव तीर्थंकर कौन से होंगे? चतुर्थ काल में जो जन्म लिए, जीवंत साक्षात, उनको भाव तीर्थंकर कहते हैं। समझ में आया? जब वो भाव तीर्थंकर नहीं होते, क्या क्या बोल रहे? आवाज नहीं आ रही। जो निक्षेप होते हैं वो भी मंगल होते हैं। तुम्हारों की वो नहीं होंगे तो फिर कोई नहीं होंगे। अच्छा। उनसे ही सब होंगे। पहले मंगल तो तीर्थंकर ही हैं, उनसे सारे मंगल होंगे। यदि उनको मंगल नहीं मानोगे तो सारे अमंगल। भगवान से तो सारी दुनिया है, भगवान को भी तुम मंगल नहीं बोलोगी तो फिर कौन मंगल बचा दुनिया? फिर तो मंगल वाली बात ही खत्म, टेंशन ही खत्म मंगल का, सब अमंगल हो गए। भगवान से ही तो मंगल होता है। भाव उसे कहते हैं जो साक्षात जीवित तीर्थंकर को, जो चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं। चौथे काल में होंगे, बाद में कैसे? पंचम काल में तीर्थंकर कहाँ होते हैं? चतुर्थ काल। हाँ तो बस चतुर्थ काल बोले। अकेले तीर्थंकर को भाव नहीं कहते, लेकिन यहां अपन मंगल की बात कर रहे इसलिए तीर्थंकर को लिया। तुम भी भाव हो सकते हो, जीवंत हो तो भाव। जो जीवंत है, जो जीवित है, उसे भाव कहते हैं। यहां विचारों को, थॉट को भाव नहीं कहते, है ना। यहां निक्षेप का वर्णन चल रहा है। हाँ, भूत भविष्य तो वर्तमान कालीन भी तीर्थंकर को बोलेंगे ना? क्या भूत भविष्य वर्तमान कालीन तीर्थंकर को भी भाव बोलेंगे क्या? भाव बोल सकते हैं? आज नहीं बोलेंगे, उस समय भाव थे। वो तो मोक्ष गए ना, अब कहाँ है नीचे। जिस समय वह जीवंत हैं, एक ही तो शब्द है, एक शब्द में समझ जाओ ना कि जीवंत तीर्थंकर को भाव कहते हैं। बस बात खत्म। अब कुभूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, क्या करना है? जो जीवित है वो भाव। मैं अभी यहां बैठा हूं तो भाव मुनि हूं कि नहीं? और जब समाधि हो जाए, फोटो लगेगी तो स्थापना मुनि हो जाएंगे। इतनी सी तो बात है, वही समझे। अम्मा जी की समाधि देखी है? अब वो अम्मा जी स्थापना से हैं या भाव से हैं? भाव से कब थी? जब वो जीवित थी। बस इतने से तो अंतर है। भाव किसे कहते हैं? भाव जिन, जीवित जिन। भाव निक्षेप, जीवित वस्तु। समझ में आ रहा? भाव तीर्थंकर, जीवित तीर्थंकर। अब तुम पूछो क्या वो मंगल है? वो यदि भाव तीर्थंकर मंगल नहीं है तो फिर दुनिया में कोई मंगल नहीं, तो हो ही नहीं सकते मंगल। कहां से हो जाएंगे? भगवान से तो सब मंगल बुध बृहस्पति है ना, पंडित जी से थोड़ी है। ये तो मंगली और बता देंगे या मंगल कर देंगे लड़की को, मंगली है, बोले बड़ा गड़बड़ है। यहां तो भगवान कह रहे मंगल पाप काटता है, पाप चढ़ा रहे, बोले लड़की मंगली, मत करो शादी।
सत्यानाश कर दिया उसका। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाव मंगल समझ में आ गए? एक आवाज में बोलो, भाव मंगल कौन? साक्षात तीर्थंकर को भाव मंगल कहते हैं। विचारों को नहीं, थॉट को नहीं। ये अलग है, ये भाव अलग है, वो भाव अलग है ना? भाव के बाद क्या आया? उल्टा चल रहे ना, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ये 4 वाली बात चल रही है, अभी 6 वाली नहीं है ना। 6 वाली इसके बाद आए। तत्वासूत्र में अलग अलग वर्णन है, 4 के नाम है, फिर बाद में 6 के नाम है अगले सूत्र में, है ना। कितने मंगल हो गए? नाम, स्थापना, द्रव्य, भावो, ये 4 निक्षेप है। अब अपन को समझना है तो कहां से शुरू हो रहा है? भावो, द्रव्य। अब द्रव्य मंगल आएगा। द्रव्य मंगल किसे कहते हैं? नाम तो क्लियर, भाव और नाम तो क्लियर हो गए ना, कि नहीं हुए? अब 2 बचे हैं, कौन कौन से? द्रव्य और द्रव्य मंगल किसे कहेंगे? पूजा की सामग्री। वो द्रव्य की बात नहीं चल रही पूजा के या निक्षेप की। ऐसे तो अर्थ अनेक है ना एक शब्द के। अब तुम उदक चंदन ले आओ, वो उसकी बात नहीं चल रही। द्रव्य मंगल किसे कहेंगे? जिस वस्तु ने अपना संबंध भगवान से बना लिया हो, वह हर वस्तु द्रव्य मंगल है। समझ में आ रहा? क्या समझ आई परिभाषा? जिस पदार्थ ने चाहे जीवित हो चाहे अजीव हो, जिसने भी तीर्थंकर से रिलेशन बना लिया, वो सारे द्रव्य मंगल हैं। कौन कौन द्रव्य? कितने? 2, जीव और पुद्गल। बाकी तो धर्म धर्म नहीं, 2 ही मुख्य द्रव्य हैं। कौन कौन से? जीव और पुद्गल। जीव ने या पुद्गल ने, जिन पुद्गलों ने, पुद्गल माने अजीव, जिन पुद्गलों ने, कठिन हो रहा है क्या विषय पीछे है? जिन अजीव, पुद्गल नहीं समझ में आए तो अजीव वस्तुएं जिसमें प्राण नहीं है, है ना। जिन अजीवों ने और जिन जीवों ने तीर्थंकर से रिलेशन बना लिया, वे सब जीव और वे सब पदार्थ द्रव्य मंगल है। कठिन हो रहा है? भाव मंगल समझ में आ गए? कौन है भाव मंगल? साक्षात तीर्थंकर। अब तीर्थंकर इस धरती पे आए हैं तो उनका किसी ना किसी से तो कांटेक्ट बनेगा ना, नहीं बनेगा? जीने के लिए बोलो, तुम इस धरती पर आए तो तुम्हारा किसी ना किसी से तो कांटेक्ट है ना, कि नहीं है? नहीं तो जियोगे कैसे? तुम्हारा कांटेक्ट किस किस से है? पैदा होते ही किससे है? फिर बड़े हुए तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से। फिर क्या जीवित लोगों से कांटेक्ट है, अजीव से नहीं है? कपड़े, खिलौने हैं, बैग, जूते, चप्पल, कहते ना ये किसके हैं? पागल कहीं के बेवकूफ बच्चे। 2 काय को कर लिए तुमने पैदा? आपके घर में हर मेंबर के अलग अलग सामान है कि नहीं? ये जूते इसके हैं, ये स्वेटर इसका है, ये बैग इसका है, ये छोटे वाले का है, ये बड़े वाले का है। तो ये सब उस व्यक्ति से उनके कांटेक्ट है कि नहीं? तो जब तीर्थंकर आए होंगे इस धरती पर तो उनके भी कुछ सामान होंगे या नहीं होंगे? उनके भी कुछ रिश्ते नाते होंगे या नहीं होंगे? तो कह रहे हैं उनका जितना भी सामान है और जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मंगल हैं। नहीं आ रहा?
तुम्हारे माँ बाप मंगल हैं क्या? क्यों? क्योंकि तुम तीर्थंकर नहीं हो। तीर्थंकर के माता पिता लोके दुर्लभ स्वप्न सोलह नाथ माता देखती, वह माता मंगल है जगत के लिए। क्यों? क्यों है वो स्त्री पर्याय मंगल क्यों हो गई? लोगों का पाप क्यों काट रही है? क्योंकि उसने किससे रिलेशन बना लिया है, इसलिए माता मंगल है। पिता मंगल, जगत पिता। तीर्थंकर के माता पिता को क्या बोला है? जगत पिता। धन्य है पिता और माता। समझ में आ रहा? क्यों? क्यों धन्य हो गए? ये अपनी वजह से धन्य है। इंद्र आके इनकी पूजा करता है? करता है कि नहीं? अष्ट द्रव्य से पूजा करता है माता पिता की। जैसे ही पता चलता, अभी देखोगे यहां पंच कल्याणक होगा ना, 6 महीने पहले पता चल जाता है कि ये स्त्री जिनेंद्र भगवान की माता बनेगी। 6 महीने पहले से इंद्र उस माता की पूजा करने लगता है, उनके लिए नया घर बना के देता है, उनके लिए नए नगरी की रचना। हे माता पिता, अब आप ये पुराने राज दरबार में नहीं रहोगे, तुम्हारे लिए हम बना के देंगे शुद्ध वस्तुओं से। शुद्ध वस्तुएं कहाँ की हैं? वो सब स्वर्गों की। अब यहाँ के अशुद्ध वस्तुओं के निवास अब आपका नहीं होगा, क्योंकि आप तीर्थंकर की। होगा कि ऐसा होता है या नहीं? नगरी की रचना पंच कल्याणक देखे हैं कि नहीं देखे? तुम्हारे लिए ऐसा क्यों नहीं होता? हाँ, तुम्हारी बहू आती है तो उसका कमरा बनाते कि नहीं अलग से? ये बहू का कमरा है, वो तो तुम्हारा उत्तई सा बनेगा। ये तो तीर्थंकर की माँ का कमरा है, कक्ष। तीर्थंकर की माता का भवन है ये किसकी वजह से हो रहा है? तो ये सब जितने भी द्रव्य भगवान से जुड़े हैं वो सब मंगल हो गए। कठिन हो रहा है? एक बात बताओ, ये तीर्थंकर की माता को, दूसरा विषय लेते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं, बड़ा समझने जैसा है कि तीर्थंकर की माता को ये कब पता चलता है कि वो जिन जननी बनेगी? 16 स्वप्न आते हैं तब, है ना? उसके पहले वो एक साधारण जननी रहती है ना, स्त्री रहती है ना? ऐसा नहीं है, बचपन से ही पता रहता है, बचपन से ही पता रहता है। यदि पारसनाथ के भगवान के समूह शरण में किसी ने पूछा होगा कि 24 में तीर्थंकर कौन होंगे, तो भगवान ने, पारसनाथ ने बताया होगा या नहीं? ऋषभदेव ने ही बता दिया था कि मेरे बाद इतने होंगे, 23 होंगे। तो पूछा होगा ना कहाँ होंगे? फलाने राज्य में। किसके यहाँ होंगे? माता पिता ये होंगे। माता कौन बनेगी? ये घोषणा हो चुकी कि नहीं? भविष्य वालों की भी हो चुकी। तो उस जिनेंद्र जननी को क्या बचपन से नहीं पता ये तीर्थंकर की माँ बनेगी? त्रिशला को बचपन से पता होगा या नहीं? पारसनाथ ने बता दिया था कि त्रिशला नाम की, अभी जो भविष्य की 24 है ना, उनके माता पिता के नाम आ गए शास्त्रों में। इनके यहाँ जन्म लेंगे, यहाँ से मोक्ष जाएंगे, सब फिक्स हो गया उन्हें। तो क्या त्रिशला को पता नहीं था? चलो ऐसे भी पता ना चले, कोई बात नहीं। ये सब हमने आगम में पढ़ा है कि जो जिनेंद्र भगवान की माँ होती है वह मासिक धर्म से नहीं होती है। बचपन से या शादी के बाद? मासिक धर्म जो स्त्री का होता है ना, वो जिन जननी का नहीं होता। बचपन से नहीं होता या शादी के बाद नहीं होता मासिक धर्म? जब बचपन से ही नहीं होता तो उनके माता पिता को चिंता नहीं होगी कि ये मासिक धर्म से क्यों नहीं होती, ये संतान को जन्म कैसे देगी? अब दिमाग लगाओ, चिंतन लगाओ। राजा चेटक त्रिशला के कौन थे?
पिता थे, 7 पुत्रियां थीं, एक पुत्री मासिक धर्म से नहीं हो रही, तो माँ बाप को प्रेशर आया होगा या नहीं बचपन में? आपकी बच्ची नहीं हो तो प्रेशर आएगा कि नहीं, कि इसका क्या है, क्यों नहीं हो रही? बचपन से लेके कब तक, जब तक शादी नहीं हुई उसको मासिक धर्म आए ही नहीं। तो 7 बच्चियों में एक को नहीं हो रहा है, तो माता पिता को टेंशन होगा या नहीं कि इसकी शादी कैसे होगी? उनको तो पता ही नहीं था ये जिनेंद्र की जननी बनेगी। कभी दिमाग लगाया है? और जो राजा शादी करने जा रहा है वो ऐसी लड़की से क्यों करेगा जो उसका मासिक धर्म नहीं होता? क्यों करेगा शादी? उसको संतान विहीन जीवन जीना है क्या? तो सिद्धार्थ राजा को तो पता ही था ना कि ये नहीं होती। दिमाग लग रहा है नहीं? सिद्धि कर रहा हूं मैं कि माता को बचपन से ही पता रहता। एक बात बताओ, आपकी बच्ची मासिक धर्म से ना हो तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो उस समय वैद्य हकीम के पास उसके माँ बाप तो गए होंगे ना कि मेरी बच्ची ऐसा क्यों है इसको। उनने जाके किसी मुनि से तो पूछा, उस समय तो रिद्धिधारी मुनि भी थे, अवधि ज्ञानी मुनि भी थे। तो तुम्हारी बच्ची को कोई कष्ट हो तो तुम महाराजों से पूछते हो कि नहीं? तो क्या चेटक ने नहीं पूछा होगा कि महाराज मेरी 7 पुत्रियां हैं, ये बड़ी वाली को तो मासिक धर्म होता ही नहीं? तो अवधि ज्ञानी ने क्या बताया होगा? हे राजन चिंता मत करो, ये जिनेंद्र जननी बनेगी। समझ में आ रहा? नहीं तो चेटक राजा तो बेहोश हो जाते कि इसको बच्चा क्यों नहीं होता, इसको मासिक धर्म क्यों नहीं आता। और सिद्धार्थ जब गए होंगे शादी करने, ये बात छुपती है क्या? नहीं छुपती, गुप्त नहीं रहती। कब तक गुप्त रहेगी? 8 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल में तो शादी हो गई होगी ना, तब तक ये बात गुप्त ही रहेगी कि इसको मासिक धर्म नहीं होता। मोहल्ले में तो पता चल ही जाता है। तुम्हारी जैसी महिलाएं उस समय भी थी, अरे मौसी 7 मौस 6 मौसी महावीर की बहनों को नहीं पता था कि मासिक धर्म से क्यों नहीं होती। बोलो, पता होगा ना बहनों को? वो महिला को पता और मोहल्ले को नहीं पता, ये तो हो नहीं सकता है। तो क्या इस बात को लेकर उसके माता पिता चिंतित रहे होंगे या नहीं? तो उनने किसी मुनि से पूछा होगा या नहीं? उनने क्या बोला होगा कि ये बांझ है, मासिक धर्म नहीं हो तो बांझ है ना? ये बोला होगा? क्या बताया होगा? ये तेरी कन्या साधारण कन्या नहीं है, और ऐसी स्त्री केवल 24 ही होती हैं बस, उसके अलावा कोई नहीं, सबको मासिक धर्म। या फिर वो तीसरे वेद वाली होगी, उसको नहीं होगा। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो जिन जननी तो हो नहीं सकती तीसरी वाली। तो क्या बोला होगा मुनि ने कि हे राजन तू चिंता मत कर, ये तेरी पुत्री साधारण नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की माता बनेगी। उस समय वो बच्ची रोमांचित हुई होगी या नहीं? उसके माता पिता को आनंद हुआ होगा या नहीं? तो ये बच्ची को, ये बच्ची भी तो टेंशन में होगी ना कि मुझे क्यों नहीं होता। तो वो तो डिप्रेशन में चली जाती है। तो बोला होगा ना कि ये कौन बनेगी? तो क्या त्रिशला माता को ये पता नहीं था कि मैं जिनेंद्र जननी हूं? उसकी अनुभूति करो, अब उसे कैसा लगता होगा जीवन भर, जब तक अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब बच्चा होगा, अब तीर्थंकर आएंगे, अब पल पल नित्य प्रति पल वो किसका सुमरन करती होगी, क्या सपने देखती होगी। आप तो कहते 16 सपने आए, वो तो जिंदगी भर उस तीर्थंकर की मां का सपना देख रहे। 16 सपने थोड़ी हैं।
पूरे लाइफ भर वो क्या सपना, क्या ख्वाब देख रही होगी, मेरी शादी होगी, मेरे घर में भगवान का जन्म होगा, तीर्थंकर होंगे। उसने भी तो, त्रिशला ने भी तो पारसनाथ का जन्म कल्याणक सुना होगा ना, कि कैसा होता है, इंद्र आते हैं राज दरबार में, इंद्र ही इंद्र बसते हैं। अपन तो 2500 वर्ष में सुन रहे, उनके तो 100 साल में ही सुनाई दे गया था कि तीर्थंकर के जन्म पे क्या क्या होता है। जब ये अनुभूति वो माँ करती होगी तो कैसा लगता होगा उसको। मेरी भी अष्टकुमारिकाएं आएंगी, मेरी भी 56 कुमारिकाएं आएंगी, मेरा भी देवलोक पूजा करने को खड़ा रहेगा, मेरी भी नई रगनी की रचना होगी, मेरे यहाँ भी रत्नों की वृष्टि। ये स्वप्न वो देखना शुरू हो गई होगी कि नहीं बचपन से। साधारण स्त्री थोड़ी थी। ऐसा तीर्थंकरों का चिंतन किया करो, उस माँ को कैसा लगता होगा। अनंत सुख देख रही होगी अपनी भावी पर्यायों में, और ये भी पता हो गया होगा कि तीसरे भाव में मैं भी मोक्ष जाऊंगी। इतना पुण्य जिन जननी बनने का। यदि तुमसे कह देना कि तुम्हारे यहां कंस पैदा होगा, अभी से डिप्रेशन में चली जाओ। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा विषय? क्लियर हो रहा ना? अरे इतना ही तो कह दिया था, कंस ये देवकी का 7वां पुत्र तेरा वध करेगा। समझ में आ रहा? इतनी भविष्यवाणी हो गई थी, 6 बच्चों को मार डाला उसने। जब ये कंस अपनी रक्षा के लिए 6 बच्चों की हत्या कर सकता है, तो हमारे तीर्थंकर की जननी ने क्या सोचा होगा? क्या अनुभव किया होगा? यदि तुमसे कह दे कि तुम जिन जननी बनोगी, कैसा लगेगा भीतर? वो सब सुख याद आएंगे कि नहीं? कोई गांव की गंवारियां मां तो थी नहीं कि उसने पारसनाथ का चरित्र नहीं जाना होगा। उससे पहले तो पारसनाथ हुए ना, वही सुमेरु पर्वत भी वो जानती होगी, वही 1008 कलश भी जानती होगी, वही स्वर्ग में के देवी देवता हाथ जो के खड़े हैं, ये सब उसके इमेजिंग हो रहा होगा कि नहीं त्रिशला को? तो वो निरंतर किसका चिंतन कर रही होगी, किसका इंतजार कर रही होगी? भगवान का इंतजार प्रतिपल। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो स्त्री जीवन की हर सांस में भगवान का इंतजार करती है, वो जिनेंद्र की जननी बनती है। काय का इंतजार? ताली भी ऐसे बजाए से तमाकू खा रहे हो, है ना? अनुमोदना होती है। प्रतिपल वो क्या कर रही थी? प्रतिपल क्या कर रही थी? है निरंतर धर्म ध्यान। तीर्थंकर का ध्यान क्या कहलाता है? आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान? धर्म ध्यान। कौन सा ध्यान कहलाता है? कब कर रही थी वो धर्म ध्यान? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। नित्य ध्यान केवल जिन जननी ही कर सकती है, और कोई तीर्थंकर का प्रतिपल ध्यान नहीं कर सकती है। समझ में? जिन जननी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जो प्रतिपल सोते उठते जागते चलते फिरते एक ही फीलिंग, एक ही आवाज आती होगी, तीर्थंकर पैदा होंगे, तीर्थंकर आएंगे, तीर्थंकर मुझसे जन्म लेंगे, मैं जिन जननी होंगी, मैं त्रिलोक पूज्य हो जाऊंगी। किसकी वजह से? भगवान की वजह से। नहीं आ रहा? अब बोलो, ऐसी माता मंगल होगी या नहीं? उनको कहते हैं द्रव्य मंगल। समझ में आ रहा? कभी गाली गलौज करती होगी माँ? गुस्सा करती होगी, झुंझलाती होगी, पाप करती होगी? उसके पास टाइम ही नहीं। उसे तो हर पलक में तीर्थंकर दिखते होंगे। तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तो रात दिन कौन दिखता है? वही जो आगे जाके आंखों की किरकिरी बनेगा।
जब दुनिया जग विषयों में रचपच के सोती तब मोबाइल चालू होता है ना, रात दिन बातें होती चादर ओढ़ के अंदर अंदर, है ना। जब तुम्हें इतनी तुच्छ बातों का जब दिन भर चिंतन होता होगा तो जिन जननी को लड़ने झगड़ने की फुर्सत कहां होगी? उसके कदम तो जमीन पर नहीं होंगे, होंगे क्या? कौन की मां बनने जा रही है? और इसका प्रमाण क्या है? वो मासिक धर्म से नहीं हो रही है, फिर भी वह बांझ नहीं है। समझ में आ रहा है? उनकी 6 बहनें जिन्हें मालूम हो गए भगवान की माता बनेगी, वो कैसा व्यवहार करती होंगी उनसे? तुम्हारी बहनों की तरह गाली गलौज। वो नियोग है, नियोग अलग वस्तु है, वो वैसा करना पड़ता है, नियोग है। इंद्राणी को मायाचारी करना ये उसका नियोग है, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले तो उसकी अनुभूति पता करो। एक बात बता, 100 साल का डिफरेंस महावीर स्वामी और पारसनाथ में, तो हो सकता राजा चेटक समोसरण में भी गए हों, तब तो उनके यहाँ जिन जननी जैसी पुत्री हुई। वो भी तो धार्मिक थे, अधार्मिक थोड़ी थे। उनने ही समोसरण में सुन लिया हो पारसनाथ से कि हे राजन तेरी पुत्री जिन जननी बनेगी। यदि नहीं बताया होगा तो फिर केवल ज्ञान कैसा? वो तो सब कुछ जानता है। अनुभूति हो रही है कुछ? निश दिन प्रतिपल धर्म ध्यान करने से अपन कितनी देर धर्म ध्यान करते हैं? वो 100% नंबर पाए होंगे उसने कि 10% वाला धर्म होगा, तब जिन जननी बनेगी। बोलो, इस कथा सुनी नहीं होगी कभी जिंदगी में। प्रथमानुयोग पढ़ पढ़ के आंखें डूब गई होंगी, चिंतन नहीं। कभी उस जीव के बारे में सोचते क्यों नहीं? कैसा पुण्यात्मा जीव है। यदि जो स्त्री मासिक धर्म से नहीं हो उससे कौन शादी करेगा? सिद्धार्थ को भी पता था, क्योंकि जनक का नाम भी आया होगा, तब तो विवाह होगा कि शादी कर लो, इसके मासिक धर्म पे मत देखो, तुम तीर्थंकर के पिता हो, ये तीर्थंकर की माता है। दोनों ही रात दिन स्वप्न देख रहे, भगवान आएंगे, भगवान कब आएंगे, ये तारीख निश्चित करने के लिए 16 सपने आते हैं। वो पता तो था उसको कि बनूंगी, कब बनूंगी, उसके लिए 16 सपन डेट फिक्स करने आते हैं। आ गया समझ में? क्यों आते 16 सपन? उसे मालूम है कि मैं बनूंगी, फिर भी वो जाके भगवान के पिता से पूछती है, ये 16 स्वप्न देखे हैं, एक बार तुम्हारे मुंह से तो सुन लो, कंफर्म करती है। क्योंकि उसे जब बहुत बड़ा आनंद मिलता है ना, तो विश्वास नहीं होता है। होता है क्या? बहुत बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, उस समय वो 10 लोगों से कंफर्म करता है। तो माता को सब स्वप्न आ गए तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बस अब थोड़ा ही समय बचा है। तो वो जाके पति से पूछती है कि बताओ सही में तुम अपने मुंह से तो बोलो। तब वो कहते हैं, माता ये सच है कि आज से 6 महीने बाद तेरे गर्भ में तीर्थंकर भगवान आने वाले हैं। ये है मुख्य व्यवस्था। आपको बहुत बड़ी खुशी मिले तो विश्वास होता है क्या? इससे बड़ी खुशी क्या होगी? इससे बड़ी खुशी कि तू जिन जननी है। अभी तुम यहां बैठे हो, आज हमने सुबह माला दी, कई को तो विश्वास ही नहीं होगा कि हमें स्टेज पे बुलाएंगे। हाँ, तुम्हारा नाम ले रहे तो यहां वहां देख रहे, हमको ही बुलाया है क्या? खुशी मिली ना बड़ी, विश्वास नहीं होता। जब 16 स्वप्न आए तो माता को विश्वास नहीं होता है कि जिसका सपना मैं बरसों से देख रही थी वो समय आ गया, है ना। ऐसे दृश्य आपको जिन शरणम के पंच कल्याणक में ही दिखाए जाएंगे, बाकी जगह तो ऐसे ही चलते रहते हैं।
सब स्क्रिप्ट लिखी जा रही, ऐसे ही प्रवचन होंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि समझो अपने भगवान कैसे हैं। समझ में आ रहा? इन सब चीजों की भावानुभूति करो, ये धर्म ध्यान है। ये सब व्यवहारिक चीजें हैं कि 16 स्वप्न के बाद पता चला, अरे उसको तो शुरू से पता था। तुम्हारे गर्भ में यदि बालक आ जाए तो ये तो पक्का है कि 9 महीने में होगा, फिर भी डॉक्टर से डेट पूछते डिलीवरी कब होगी, है ना? क्यों पूछते? जब मालूम होना ही है पूछते क्यों? तारीख निश्चित होती है ना। तो 16 सपनों से तारीख निश्चित होती है। मैं जिन जननी बनूंगी ये तो पता था, किस तारीख से बनूंगी ये उसको पता। इसलिए क्या आते हैं उसको, वो जब स्वप्न देखती है तब भी समझ जाती होगी कि हो गया मेरा कल्याण, क्योंकि उसने बामा देवी के सपने भी सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि बामा देवी को 16 सपना आए थे, तो ये त्रिशला को नहीं पता था। वो तो जैन धर्म की अनुयायी थी, क्यों नहीं पता था? पता था ना। तो क्या उसी दिन पता चला? उस दिन उसको अपने सपनों पे तो विश्वास होता है, लेकिन अपनी खुशी पे विश्वास नहीं होता है। और वह खुशी से उठकर के सीधी राजा के दरबार में पहुंचती है कि हे बताओ स्वामी, जो मैंने देखा है वो सच है क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो अवधि ज्ञान से सिद्धार्थ कहते कि ये सच है कि आज से ठीक 9 महीने बाद 6 महीने में गर्भ में आएंगे भगवान, और 6 महीने बाद 9 महीने बाद उनका अवतरण हो जाएगा। ये सब बेकार बातें उमेश दिखाएगा ना, सुनो सुनो सावधान, सब पता है पापा को, है ना? ये साधारण चीजें हैं, लेकिन आगम तो कहता है हर किसी को सब कुछ पता है। त्रिशला नहीं जानती थी कि मुझे सची सुला देगी जबरदस्ती, मेरा बच्चा ले जाएगी। सब जानती थी, क्योंकि उसने तो बामा देवी का सब सुन रखा था ना। पहली थी था मरुदेवी तो थी नहीं है, कौन सी थी? त्रिशला। उसको सब पता था। उसने तो 23 तीर्थंकरों का विषय जान रखा था। अरे जब अपन जैसे पुण्यहीन जानते हैं तो पुण्यात्मा कैसे नहीं जानते हो कि मेरे साथ क्या क्या होगा? बोलो, नहीं जानती होगी? मेंटली डिस्टर्ब थी क्या? समझ नहीं पड़ती थी क्या? वहां कोई ज्योतिष फोतिष नहीं चाहिए था, उनको सब मालूम था, है ना? सब पता था उनको क्या होने वाला। क्लियर हुआ विषय? 5 बज गए, हाँ लंबा खिंच गया। समझ आया? अब ऐसे तीर्थन, ऐसी माता जो रात दिन धर्म ध्यान में, प्रभु के ध्यान में लीन रहती है, ऐसा पिता जो रात दिन तीर्थंकर का इंतजार करता है। तुम तो ठोने में आह्वान करते हो, वो तो जिंदगी में आह्वान कर रहे थे, हे भगवान पधारो, कब आओगे मेरी कोख में, कब मुझे ये दर्जा दिलाओगे, कब मुझे जिन जननी का सौभाग्य प्रदान कराओगे। ऐसा रात दिन सोचती है वह माता पिता, मंगल होंगे या नहीं, द्रव्य मंगल। समझ आया विषय? क्लियर हुआ? धरती को स्वर्ग बनाने के लिए कि जहां तीर्थंकर जन्म लें वहां कोई निर्धन नहीं होना चाहिए। जो व्यवस्था स्वर्ग में ही है, दूसरा स्वर्ग इंद्र धरती पर उतार देता है। कोई भी तीर्थंकर की जन्मभूमि में निर्धन नहीं रहता है। राजा लोग रत्न नहीं उठाते, निर्धन लोग उठाते। समझ में आ रहा? कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। ये तीर्थंकर का क्या है? तीर्थंकर प्रकृति का फल है। समझ आया? चलो, जावाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो